Good morning everyone and very warm welcome to our morning analysis session. And यहाँ पे आज हमारा एनालिसिस मैंने तीनों को क्राइटेरिया रखा है, दैट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. सो बिफोर मूविंग टू द चार्ट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एसजीएक्स निफ्टी. इट इज शोइंग फ्लैट. ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर हम देखते हैं तो इट्स ए मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउ जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, और निकई और शंघाई थोड़ा थोड़ा स्लाइट स्लाइट नेगेटिव है. मतलब इसको हम बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं बोल, ये है ऑब्वियसली, यस डेफिनेटली डाउ है, बट बाकी जो सारे हैं वो स्लाइट नेगेटिव है. सो ओवरऑल एंड फ्यूचर्स में अगर आप जाओगे तो ये भी स्लाइट नेगेटिव है. सो ओवरऑल वी कैन से इट इज शोइंग अ फ्लैट और मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट. उसके बाद में एफआईडीआई डेटा को हम ऑब्जर्व करेंगे तो वंस अगेन एफआई इज सेलिंग विदाउट एनी बैक टू बैक सेलिंग चल रहा है, एंड डीआई में बैक टू बैक बाइंग चल रहा है. एंड द इफ वी सम अप दीज टू तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है. देन अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो दबा के सेलिंग हुई है, और ऑप्शंस देखेंगे तो बाइंग हुई है. सो ओवरऑल मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट अगेन फ्रॉम एफ आई डी आई डेटा. देन अगर हम जाते हैं ओ आई डेटा पे, तो ओ आई डेटा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है जो हमको. अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया गया है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है, वो है 26,000, और जो सपोर्ट वो है 25,800. तो इन दोनों लेवल्स को हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. एंड देन अगर हम देखते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज जस्ट अ सेकंड, इसमें हाँ, इसमें अगर हम देखते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में जो लेटेस्ट जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो है 85,000. ठीक है, और सपोर्ट आपका है 84,500 ओआई डेटा के अकॉर्डिंग. उसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा हमारा बनता है बैंक निफ्टी का, उसके अंदर आप देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा है, लेकिन लेट्स मूव टू द चार्ट्स. चार्ट पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक हमने कल एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था, दैट वाज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमको दिख रहा था. वो मैंने अभी भी, आपको विजिबल होगा मेरी स्क्रीन पे क्लियरली. एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाउन साइड के लेवल्स प्लान करते हैं तो कुछ, एक तो ये है दैट इज 25,644, और दूसरा जो लेवल आ रहा है आपका 25,487. बट इसके आने की चांसेस फिलहाल कम है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग. तो जो लेवल्स हैं हमारे पास वो भी ये हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेड एंड ग्रीन की में हम मार्क किया हुआ है. इसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. ये जो आपका जोन है छोटा सा, इसको नो ट्रेडिंग जोन की तरह कंसिडर करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें इस पर्टिकुलर जोन में हम ट्रेड्स को प्लान नहीं करेंगे. जो हमारे पुट्स कॉल साइड जो प्लान होगा वो होगा या तो 25,915 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, या फिर अगर 26,000 के ऊपर मिल जाती है तो यहाँ पे मैं अच्छे विद कॉन्फिडेंस हम लोग अपने कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. उसी तरीके से ये जो फर्स्ट ग्रीन लेवल है, इसके नीचे से हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. और अगर इसके नीचे भी आपको क्लोजिंग मिल जाती है रेड कैंडल की, तो फिर हम लोग अच्छे लॉन्ग शॉर्ट साइड के ट्रेड्स को निफ्टी में प्लान कर सकते हैं. देन हमारा नेक्स्ट आता है बैंक निफ्टी. यहाँ पे मुझे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ये हटाती हूँ अभी. आप देखिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेंज मार्क करती हूँ, तो फर्स्ट जो रेंज है वो तो ऑलरेडी, जो शोल्डर की है हाइट है वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है. तो अभी जो हेड की हाइट है वो बाकी है नेकलाइन से. तो पॉसिबल है कि आपको ये वाला मूव मिल जाए. अगर कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है आपको, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स में इसको ऐड कर सकते हैं प्लान में. देन हमारा आता है उसके बाद में सेंसेक्स. सेंसेक्स एंड निफ्टी इज मूविंग इन द एग्जैक्टली सिमिलर वे. तो जो व्यू निफ्टी में है वही सेंसेक्स में भी है. उसके अकॉर्डिंग अपने हम ट्रेड्स प्लान करेंगे. देखिए इसमें भी एग्जैक्टली वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल है. तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इसकी हाइट को मेजर करके, इसके अकॉर्डिंग, इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग अपने मार्किंग करके और अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. सो इन दिस वे ओवरऑल वंस अगेन जो लॉन्ग टर्म प्लान है या लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन है वो स्टिल बुलिश ही है. लेकिन हाँ, अभी इंट्राडे जो है वो स्विच कर रहा है थोड़ा, कभी पुट
मतलब पॉजिटिव जा रहा है यानी बेयरिश हो रहा है, कभी बुलिश हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और उस अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मॉर्निंग में हम जो अपने ट्रेड मतलब मोमेंटम एनालिसिस करते हैं या फिर अपने डायरेक्शनल एनालिसिस करते हैं, वो कई बार रियल टाइम मार्केट में डिफरेंट होता है। तो जब हम मार्केट में ट्रेड करते हो तो प्रॉपर ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमने मॉर्निंग में एनालाइज कर लिया वही आपका आगे भी कंटिन्यू चलेगा। तो अपने जो अपने डिसीजन है वो स्विच करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल्स इन द लाइव मार्केट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो इसको अफेक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया एग्जैक्टली आपका एग्जैक्टली आपका मार्केट वैसा ही चले। कई बार उसके उससे उल्टा भी चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हमने ये प्लान किया था कि नहीं अभी तो बुलिश मार्केट है, लेकिन उस दिन बियरिश रहा। सो इट कुड पॉसिबल, आई मीन इट इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली, ठीक है, के अकॉर्डिंग। बट यस, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो विल गेट गुड रिजल्ट्स। एंड डेफिनेटली आप ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग अगर अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट। ओके, so on that note let's conclude this session. Any if you have any query, do let me know.